Hey everybody, welcome to Satgun Vidhi Law Classes. In today's session, we'll discuss about right to private defense that are being provided from section 96 to section 106 of the IPC, and the same provisions are also being provided under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 from section 34 to section 44. See, the IPC और the BNS जनरली किसी ऑफेंस के कमीशन को परमिट नहीं करती है, और फिर भी अगर इसके वायोलेशन में तो उसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस भी दे रखे हैं. बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और सम सिचुएशंस जहाँ पे एक पर्सन अपने खुद के डिफेंस में अगर कुछ एक्ट या ऑफेंस करता भी है, किसी को हार्म करता भी है, तो फिर उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है. Right of private defense is one of such example. So now let's see what IPC or BNS says about it. Section 96 or section 34 of the BNS says about things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. This section says the general rule कि कोई भी चीज़ प्राइवेट डिफेंस में अगर की जा रही है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा. Section 97 says right of private defense of body and of property. इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है कि अगर ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाला कोई भी ऑफेंस किया जाता है, then in that situation the right of private defense is available to that person for the protection of not only his own body but for the protection of another person's body. Secondly, it says कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, खुद की है या किसी दूसरे पर्सन की है, अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है या फिर इसका अटेम्प्ट हुआ है, देन दैट पर्सन हैज द राइट. नेक्स्ट, सेक्शन 98 ऑफ IPC और सेक्शन 36 ऑफ BNS. देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ पीपल अगेंस्ट whom the right of private defense has been provided. First of all, against any youth. Youth means who has not attained the majority. Second, any immature person. Third, unsound mind person. Fourth, any intoxicated person. And the fifth is कि कोई भी मिसकंसेप्शन में या किसी भ्रम में कोई ऑफेंस करने जा रहा होता है, तो इन सभी कैटेगरी के लोगों के अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल. इसमें एक इलिस्ट्रेशन ए भी दे रखा है. Z under the influence of his madness A को मारने की कोशिश करता है. Although Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense against Z if he would have if the Z was in the same condition. नेक्स्ट, सेक्शन 99 ऑफ IPC और सेक्शन 37 ऑफ द BNS. इसमें कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बताई गई है जहाँ पे आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज RPD. सो इन एंड ऑल दिस सेक्शन इज अबाउट 3 सिचुएशंस जहाँ पे आपके पास RPD अवेलेबल नहीं होता है. सो द फर्स्ट सिचुएशन इज कि जब कोई भी काम एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान किया जाता है, एंड देयर यू डू नॉट हैव ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो वहाँ पे आपके पास RPD अवेलेबल नहीं होगा. बट अगर आपको पता ही नहीं है सामने वाला एक पब्लिक सर्वेंट है, तब आपके पास RPD अवेलेबल है. सेकंड सिचुएशन इज कि जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई पर्सन काम कर रहा हो, गुड फेथ में काम कर रहा हो और अपनी ड्यूटी में काम कर रहा हो, तो उस टाइम पे until and unless you are having a reasonable apprehension of causing death or of grievous hurt by that person, तब तक आप अपना RPD यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट सेम सिचुएशन है कि अगर आपको पता ही नहीं है that the particular person is working under the direction of a public servant, तो आपके पास राइट अवेलेबल है. And the third situation is where you have the time and opportunity to have the recourse of the nearby public authorities, तो आपके पास में आपका RPD अवेलेबल नहीं है. इसी सेक्शन से रिगार्डिंग एक यूसुफ वर्सेस स्टेट 1994 सुप्रीम कोर्ट का केस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें बताया गया था कि A और B के बीच में एक अल्टरकेशन हो रहा था. ड्यूरिंग दैट A और B दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन्स पॉइंट करी थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम A ने अपनी गन को नीचे कर लिया था. डिस्पाइट इट B ने उसको शूट किया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देयर वाज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज देयर वाज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट केस विच इज
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम स्वरूप, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी और सेक्शन नंबर 38 ऑफ द बीएनएस। अभी तक हमने देखा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, बट यू कैन नॉट cause the death of the assailant. But section number 100 or section number 38 of BNS states 7 situations where you can use your RPD up to the level of causing death of the assailant. So what are the situations? First, कोई ऐसा असोल्ट है जिसकी वजह से आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कोज करना का हो। सेकेंडली, कि ग्रीवियस हर्ट होने का रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, इस तरीके का अगर कोई असोल्ट होता है। थर्डली, रेप कमिट करने की इंटेंशन से असोल्ट करा जाता है। फोर्थ है, अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने की इंटेंशन से कोई असोल्ट किया जाता है। फिफ्थ, अबडक्शन या फिर किडनैपिंग के इंटेंशन से कोई असोल्ट किया जाता है। सिक्सथली, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के इंटेंशन से कोई असोल्ट किया जाता है, और ये इस तरीके का हो सकता है कि जहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प भी ना ले पाए। सेवेंथली कोई ऐसा एक्ट जिसमें एसिड थ्रो किया गया हो या उसका throw करने का अटेम्प्ट किया गया हो, या फिर आपको रिजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ थ्रोइंग का। तो इन दीज सिचुएशंस the right of self-defense is available up to the level of causing death of the assailant. Next, section number 101 of IPC और section number 39 ऑफ द बीएनएस। तो इसमें बताता है कि सेक्शन 100 और ऑफ आईपीसी और सेक्शन नंबर 38 ऑफ द बीएनएस, उसमें जो 7 सिचुएशन थी उनके अलावा कोई भी काम अगर होता है तो वहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो अवेलेबल है, बट आप उसमें डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं। सो ये सेक्शन नंबर 101 और सेक्शन नेक्स्ट 102 सेक्शन ये बात करता है अबाउट द कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। जब तक आपके बॉडी को एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यू रहता है तब तक आपका राइट कंटिन्यू रहता है, और जब ये एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज होता है तो आपका आरपीडी भी अराइज हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 41 ऑफ द बी। ये सेक्शन बताता है कि प्रॉपर्टी के को सेव करने के लिए कब आपका आरपीडी किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। सो इन एंड ऑल देयर आर 4 सिचुएशंस जिसके अंदर अगर आपको हार्म किया जा रहा है तो आपकी डेथ भी कॉज कर सकते हो। So the first situation in the case of robbery, in the case of house breaking by night, in the case of mischief by fire on any building, tent, vessel, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल है जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर सामान रखने के लिए यूज हो रही है। फोर्थ सिचुएशन है कि थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास हो रहा है, उस वजह से आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन आ रहा है। तो इन चारों सिचुएशन में आप आरपीडी डेथ कोज करने तक। एक इम्पोर्टेंट केस लो है इस सेक्शन का, देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1970। इस केस में क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट होते हैं वो अक्यूज्ड को उसी के प्लॉट से एविक्ट करने के लिए उस पर अटैक करते हैं, और इसी बीच में कंप्लेनेंट पार्टी का एक मेंबर मारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में ये हेल्ड किया कि यहाँ पे अक्यूज्ड का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसलिए उसको गिल्टी नहीं बोला गया। नेक्स्ट सेक्शन 104 ऑफ आईपीसी और सेक्शन नंबर 42 ऑफ द बीएनएस, जिसमें बोलता है कि 103 में जो 4 सिचुएशंस हैं उनके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो डेथ कोज करने के अलावा आप कोई भी जो है वो ऑफेंस को। सेक्शन नंबर 105 ऑफ आईपीसी और सेक्शन नंबर 43 ऑफ द बीएनएस बताते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होता है, और उसके कंटिन्यूएंस जब आपकी प्रॉपर्टी को हार्म शुरू होता है उस टाइम से आपका राइट कमेंस हो जाता है, और जब तक ऐसा हार्म प्रॉपर्टी के ऊपर बना रहता है आपका राइट भी कंटिन्यू रहता है। देन लास्ट सेक्शन ऑफ द सीरीज, सेक्शन नंबर 106 ऑफ द आईपीसी नंबर 44 ऑफ द बीएनएस, ये बताते हैं कोई डेडली असोल्ट जिसमें आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है उसके अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है, फिर चाहे उसके अंदर इनोसेंट पर्सन्स को हार्म क्यों ना हो। इस चीज़ के लिए एक इलिस्ट्रेशन इसके अंदर बताया गया है कि ए के ऊपर मॉब अटैक कर देती है, तो अपने आप को वहां से बचाने के लिए ए के पास में उस मॉब पर फायरिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और उस मॉब के अटैक से उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी होता है। उसी मॉब में कुछ यंग चिल्ड्रंस भी होते हैं,
तो वहाँ पे ए को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है अगेंस्ट दोज इनोसेंट पर्सन्स. So yeah, these were all about the right of private defense. Thank you guys.